मेंबर बल्तिस्तान कौंसिल जनाब नदीम नासिर साहब, डिप्टी कमिश्नर करतो जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन आजाद साहब, आपसे गुजारिश कर दिया जा रहा है आप सबकी तालियों की गूंज में, और अब फिजा में फानूस बुलंद किए जाएंगे और ये फानूस मोहब्बतों की अलामत के तौर पर बुलंद किए जाते हैं। भरपूर जोश खरोश रखिएगा। तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका है। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब हमजा सालिक साहब, कमिश्नर बल्तिस्तान बुलंद करने का किया गया है, नहीं बल्कि सैकड़ों में इनकी तादाद है। चले हम देखते हैं कितने फानूस हवा में बुलंद होते हैं। एक फानूस हवा में बुलंद हो चुका है। इससे कल अब की इस गूंज में तालियां तो होनी चाहिए ना। इस सर्द मौसम से लुत्फ उठाइए और सर्दी के शिद्दत को कम करने के लिए आपके जज्बात का होना है। और फानूस के मुताल्लिक आशिक कहा जाता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत, खूबसूरत अंदाज में फानूस फिजा में बुलंद हो रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, उनसे गुजारिश है कि आप फानूस अपने आप को महफूज रखें। बिल्कुल बिल्कुल, और फानूस से हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हमें आपकी हिफाजत है। इस वक्त ये फानूस फिजा में बुलंद किए जा रहे हैं कि जलवा अफरोज है और काफी खूबसूरत माहौल आपको देखने को मिल रहा है। मनाया जाता था चतराल में इसे के नाम से मशहूर था। और इस त्यौहार के मुताल्लिक कहा जाता है कि ये त्यौहार रद्द बला के तौर पर मनाया जाता है। जितने भी नौजवान लड़के हैं वो किसी ऊंचे जगह पर जाकर मुकामी ज़ुबान में जिसे डंडर या डंडर कहते हैं उसे लहराते हैं और वापस आते हुए उन्हें कहीं फेंक देते हैं। और ये अमल गर्मियों को खुश आमदीद कहने के लिए भी मनाया जाता है। ये त्यौहार मोहब्बतों के फ़रोग का जरिया है। बड़ी तादाद और मोहब्बत के जज्बे को फरोग देने के लिए अपना किरदार हमेशा अदा करते रहेंगे। इसका बयान सबूत ये मोहब्बत का बयान सबूत यही है मोहतल अंजुम के इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। फरमा है आप इससे गुजारिश है कि फानूस को देखते रहिए ताकि ये आग के शोले नीचे भी गिर रहे हैं, कहीं कट के गिर सकता है, तो उसके लिए आप अपनी हिफाजत आप कीजिए। आशिक हम इस मंजर को रूह परवर मंजर भी कह सकते हैं। बड़ी तादाद के फानूस आसमान में सितारे अभी आपको नजर नहीं आ रहे हैं, मौसम पर आलूद है जिसकी वजह से, लेकिन जो मस्नूई सितारे हैं ऐसा लग रहा है कि से गुजारिश है कि वो भी आगे तशरीफ हो सितारों फानूस हम तमाम मेहमानों के साथ साथ जितने भी लोग फिजा में फानूस बुलंद करेंगे। सीनियर मिनिस्टर हाजी अपने ताबान फानूस बनाने वाले खुसूसन तिब्बत बल्तिस्तान के, इन्होंने जो गोल के जवानों ने बनाया, इन्होंने जो फानूस है उसको कलर ऐसा किया है कि इसको पाकिस्तान का पाकिस्तान के लिए दिल से दुआ और इस तरह से नारा कि पाकिस्तान। और ये फानूस तिब्बती कैलेंडर के हवाले से ये त्यौहार गिलगित बल्तिस्तान के अलावा चित्राल में भी है और चाइनीज़ के बाद इलाकों में है और तिब्बत में ये साल से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। और इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि क्योंकि तिब्बत, चाइना और गिलगित बल्तिस्तान के ये इलाके इंतहाई शदीद सर्दी वाले इलाके हैं। यहाँ दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि 21 दिसंबर टर्निंग पॉइंट है साल का और आज के बाद से दिन के लंबे होने का अमल और रातों के छोटे होने का सिलसिला शुरू होता है, तो इस हवाले से इसको एक खुशी के त्यौहार पे मनाते हैं। साथ ही ये भी तारीख में जिक्र है कि तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से जो 21 दिसंबर है उसके बाद नए साल का नए दिन का आगाज़ होता है, तो ये एक तरीके से हैप्पी न्यू ईयर की भी तकरीब है।
और साथ ही जो कड़ाके की सर्दी होती है वो भी तिब्बत के अपने कैलेंडर के जो लोकल मकामी कैलेंडर उस हिसाब से 21 दिसंबर तक की होती है। और यहाँ से फिर क्योंकि दिन भी लंबे होने शुरू हो जाते हैं और नए बहार की आमद और मौसम गर्मा की उम्मीद पैदा होती है, इस हवाले से इस तकरीब को बहार की आमद के हवाले से भी, सर्दियों के जो पीक का जो सीज़न है उसके ख़ात्मे के हवाले से भी, और साथ ही जो दिन के लंबे होने का अमल है इस हवाले से ये मुश्तमिल है। गिलगित और चित्राल में ये चौमास और तालिनी के नाम से ये त्यौहार वहाँ पे मनाते हैं। हमारे यहाँ लोसर के नाम से ये मनाते हैं और ये 21 दिसंबर से आगे 3 जुमेरात तक मुसलसल जो है रात के वक्त ये मनाते हैं। माजी में तो ऐसा था जब इंटरनेट और इस तरह की चीज़ें नहीं थी तो मुख्तलिफ महलों में लोग लड़के जमा होते थे। ये जो खुश तिनकू से ये जो मिशन बनाते हैं इसको मकामी ज़बान में डंडर भी कहते हैं और बाज़ इलाकों में रंडर भी कहते हैं। और ये लेकर नौजवानों के टोले जो है मुख्तलिफ टीलों के ऊपर, बुलंदियों के ऊपर जाते थे और इसको जलाने के बाद काफ़ी देर सरों के ऊपर से इसको लहराते और फिर रद्द बला के तौर पर इसको दूर फेंकते थे। और इस हवाले से ये मशहूर था कि पीछे मुड़ के फिर देखना नहीं होता था, फिर वो आगे बढ़ते आते थे और मौसीकी के भी ख़ास एहतमाम होता था। लेकिन मैं हमारे ज़िली इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज के इस मसरूफ़ तरीन दौर में भी उन्होंने हमारे इस कल्चरल इवेंट को जिंदा रखा और इस खूबसूरत तरीके से इसका यहाँ एहतमाम किया। और हमारे लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे तफरीह के मौके बहुत कम मैसर आते हैं, यही वजह है कि आज इस शदीद सर्दी के बावजूद लोगों के जमे गफ़ीर यहाँ मौजूद है और जो अपनी सकाफ़त और तहज़ीब से मोहब्बत की भी अलामत है और साथ ही इस इवेंट को महसूस करने के हवाले से भी ये यहाँ जम है। तो आखिर में एक बार फिर ज़िली इंतज़ामिया का और इस तकरीब के मुंतज़मीन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बल्तिस्तान की अज़ीम सकाफ़ती विरसे को ज़िंदा रखने के हवाले से उस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। बेहद शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब कासिम नसीम साहब, सीनियर कलमकार साहब। खूबसूरत मंदिर को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए कैद करने के लिए बेकरार है। इस कैमरे में लेकिन इससे पहले उसको लकड़ी सही बनाया जाता था, जैसे एक नौजवान ने बताया है उस
किया गया और अब इसके बाद रिवायती रक्स फनकार पेश किया जाएगा और यही फनकार दोबारा से अगर नहीं हुआ तो आज आप कबूतर का रक्स भी देख पाएंगे जो दरमियान हमारे पेश किया जा रहा है और आशिक के साथ बहुत सारे वाक़ियात भी मौजूद हैं। हमारे दरमियान कासिम नसीम साहब मौजूद हैं और वो इस मुताल्लिक़ बेहतर बता सकते हैं। जी हाँ, जब भी रस खत्म हो जाएगा पिछले साल जनाब हुसैन आबादी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत त्यौहार, बहुत खूबसूरत रस्म ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और इसने बहुत मुतासिर किया है मुझे। इधर सब कह रहे हैं कि बहुत सर्दी है, लेकिन बल्तिस्तान की आवाम का जोशो खरोश देख के मुझे लग नहीं रहा कि कोई ख़ास सर्दी है। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को, बल्तिस्तान की आवाम को खासकर, जिन्होंने ये इस रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। जैसा कहते हैं कि वही कौमें ज़िंदा रहती हैं, उन्हीं का तारीख याद रखती है जो अपनी रसूमात को और अपनी तहजीब को नहीं भूलती। तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि ये इसी जोशो खरोश से ये इवेंट मनाया जा रहा है। कल खरमंग में ये मनाया गया था गुज़िश्ता कल, और आने वाले 2 दिनों में ये बिल तरतीब ज़िला शिगर और ज़िला गांचे में भी हुकूमती लेवल पर बाकायदा सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस मौके पर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शाबाश देना चाहूँगा इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू हैं नदीम नासिर साहब को, जिन्होंने इस रिवायत को दोबारा हुकूमती लेवल पर ज़िंदा किया। और साथ साथ जो इधर अवामी नुमाइंदे बैठे हैं हाजी अकबर तवान साहब और हाजी सुल्तान साहब, उनको भी बहुत बहुत जो है ना मुबारक कि उन्होंने पूरी तरह से भरपूर तरीके से इस इवेंट में शिरकत कर कर आवाम के दरमियान आकर जो है ना बल्तिस्तान की इस रवायत को दोबारा ज़िंदा करने में कलीदी किरदार अदा किया। तो खुदा ताला से दुआ है कि इसी तरह से इस खत्ते में अमन की बारिश होती रहे और आप सबको अल्लाह ताला खुशियों से नवाजे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब हमजा सालिक साहब, कमिश्नर बल्तिस्तान।
शायर और फोटोग्राफर हुसैन अब्बास, इनायत उर्मी और अजरा तस्वीर और दीगर जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनके भी हम मशहूर हैं कि हमेशा इस तरह के खूबसूरत इवेंट्स को न सिर्फ कैप्चर करते हैं बल्कि सोशल मीडिया की भी ज़रूरत बनाते हैं। और सोशल मीडिया आज का जो वो एक मजबूत टूल है अपनी तेजी व सकावत को प्रमोट करने का मशहूर है। उसके साथ साथ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों का तहे दिल से ममनून है कि इस तकलीफ को बहुत ज़बरदस्त सरकारी सरपरस्ती में एक ट्रेडिशन कई सालों से हम मुनक़िद कर रहे हैं। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है इसको हम ऑन करते हैं, हर ट्रेडिशन को ऑन करते हैं और कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी आपके जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो फूड ट्रेडिशन हो, चाहे कल्चर ट्रेडिशन हो, चाहे म्यूज़िकल ट्रेडिशन हो, गवर्नमेंट इसके सरपरस्ती करे। यकीनन जब गवर्नमेंट सरपरस्ती नहीं करेगी तो इंडिविजुअल में इतना मज़ा नहीं आता है और गवर्नमेंट का हक भी बनता है, इनका फ़र्ज़ भी बनता है। वैसे तो गवर्नमेंट सरपरस्ती करे इनकी और जो फनकार अपना अपना हिस्सा डालते हैं इनकी खातिर खा हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर सकूँ नदीम नासिर के अपने रिटायर्ड नदीम नासिर साहब यकीनन ये 2-3 सालों से यहाँ तशरीफ रखते हैं। कल रात को प्रभु खाया, सुबह नाश्ते में खाया। इसके तो मदन आता है इसके मुझे ये बनता है अरे अस्टीम सांस में सरमाई में ये सरमाई से ये बग या बल्तिस्तान की हज़ारों साल कदीम एक रिवायती त्यौहार है। काफ़ी अरसे से ये बल्तिस्तान में मुनाकिद नहीं हो रहा था, ताहम बल्तिस्तान के फनकारों ने अपनी मदद कोशिश करके पिछले 2-3 सालों से इस इवेंट को दोबारा करना शुरू किया। पिछले साल से ज़िली इंतज़ामिया ने बाकायदा इसके लिए फंडिंग का भी आगाज़ किया है, तो इस साल भी इसको शानदार अंदाज में हमने मनाया है। महफाम में हम यहाँ पे आग लहराते हैं, खुशी मनाते हैं। घर से आग लेके हम निकलते हैं, यानी कि घर में जो बलाएँ हैं आग के साथ बाहर निकल जाते हैं और उनको किसी बुलंद टीले पे ले जाके लहरा लहरा के उस आग को हम वहाँ फेंक देते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे बलाएँ हैं वो हमने अपने घरों से लेके गया और वहाँ फेंक के अच्छी जो हमारी चीज़ें हैं उनको लेके हमारे घरों में आते हैं। तो इस कदीम त्यौहार को आज हमने यहाँ शानदार अंदाज में मनाया है। हज़ारों की तादाद में हमने फार्मोस को फ़ज़ा में बुलंद किया, जिसको हमारी ज़बान में ऊन कहते हैं। इसके अलावा डंडर जो हाथ में डंडे के साथ आग लेके हमने यहाँ पे रक़्स किया। ये रक़्स भी हज़ारों साल पर मुहित है और इसको बल्ती ज़बान में मेस्टस कहते हैं, यानी में आग को कहते हैं, और चेस यानी डांस को कहते हैं। तो इसको भी हमने ज़िंदा किया है। इसके अलावा तलवार रक़्स और फुरगुन कार भी हमने यहीं पे किया। हज़ारों की तादाद में शायकीन थे। इंशाअल्लाह तिब्बत बल्तिस्तान आर्ट्स काउंसिल हमारी जो कदीम त्यौहारें हैं इनको महफूज करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे।